बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर नज़रे बद लगने की वजह से काले धब्बे पड़ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर दम करा दो क्योंकि इसे नज़रे बद लग गई है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जो शख्स अपनी औलाद के लिए बद दुआ करता है उसको अल्लाह फ़क्र व तंगदस्ती के हवाले कर देता है। अगर किसी के मुंह या जिस्म पर काले तिल के निशान हो और इलाज करवाने पर भी ठीक ना हो रहे हों तो उसको चाहिए कि हर नमाज के बाद 11 बार दुरूद शरीफ, फिर एक तस्बीह या खालिकु या मुसव्विरु या जमीलु, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। एक मर्तबा एक मीना ने चिड़िया से पूछा, इंसान हर वक्त दुखी, परेशान और अफसरदा क्यों रहते हैं? चिड़िया सोचते हुए बोली, शायद इंसानों को अल्लाह पाक पर कामिल यकीन नहीं है, इसीलिए वो इतना परेशान, दुखी और अफसरदा रहते हैं। जिनका अल्लाह पाक पर कामिल यकीन होता है वो तो हमारी तरह पुरसकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। मेडिकल साइंस कहती है माफ़ करने से खुशी मिलती है और इंतकामी जज्बात दिल में रखने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मर्ज पैदा होता है। कुर्बान जाइए, अल्लाह करीम फरमाता है अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सूरत तगाबुन। कुरान मजीद के हर हुक्म में तुम्हारा फ़ायदा है। क्यों किया, कैसे मत सोचो, बस ईमान और यकीन के साथ अमल करो। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें। इज्जत और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। एक खूबसूरत दिल 1000 चेहरों से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिसका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। हज़रत शेख बल्खी से एक बूढ़े ने कहा, तौबा करता हूँ मगर देर से आया हूँ। फरमाया, मौत से पहले आ जाना, देर नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के इंसाफ पर उस दिन बहुत यकीन आया जब मैंने अमीर और गरीब का एक जैसा कफन और कब्र देखी। 7 नस्लों तक भी रिज़्क ख़त्म ना होगा। खाना खाने से पहले ये एक सूरत कुरैश पढ़ लिया करें, इतनी दौलत होगी कि संभाली न जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खादमों को और अपने माल को बद्दुआ ना दो। ऐसा ना हो कि वो घड़ी दुआ की कबूलियत की हो और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। हलाला क्या है? हलाला एक लानती फेल है। वला तत्तखिज़ू आयतिल्लाहि हुज़ुवा, तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत की है। हलाला के गरज से किया गया निकाह निकाह नहीं है, जिनाकारी है। इस निकाह से औरत पहले वाले खामद के लिए हलाल नहीं होगी। नाकामियों को अगर सर पर चढ़ाओगे तो ये तुम्हें दबा देंगी, लेकिन अगर इनसे सीख के आगे बढ़ोगे तो बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे उतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। जिंदगी में कुछ लोग महज दिखावा करते हैं कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं। माचिस की डब्बी खरीदने से लेकर कफन दफन तक बार बार टैक्स देते रहो, लेकिन कोई सवाल न करो क्योंकि टैक्स देना तुम्हारा काम है और सहूलतें उठाना अशरफिया का। घर में बरकत के लिए जब भी कुछ पकाएं तो अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार और दरमियान में सूरत फातिहा 1 बार पढ़कर दम करें। इससे घर में बरकतें आएंगी इंशाअल्लाह। हमारे सालिहीन अकाबरीन यही अमल किया करते थे। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की सफाई चाहता है तो आँख दुनिया से बंद कर ले, क्योंकि यही वो रखना है जहाँ से गुबार आता है। बुरे शख्स के लिए कभी बुरे मत बनो, बुरा शख्स बहुत जल्द अपना अंजाम खुद पा लेता है। कुछ चीज़ें बहुत देर बाद भी
पलट कर वापस आ जाती हैं, खुसूसन किसी को दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ। अपने दिमाग को हर उस सोच से साफ रखो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोके। जवानी के धोखे में ना आ, क्योंकि बूढ़ा होने से पहले भी कई जवान गुजर चुके हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ। बाज मर्तबा आंखों देखा भी गलत होता है, लिहाजा किसी के बारे में राय कायम करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपकी सोच आपको शर्मिंदगी से दो चार करे। फलदार की किस्मत में पत्थरों की मार है, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, उनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वत, इंसाफ न करना, किसी का हक खाना, मिलावट करना, किसी को नाहक कत्ल करना था। अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो मामला हकूकुल इबाद का था। एक तस्वीर 5 सबक। पहला सबक, हमेशा अपनी हद में रहें। दूसरा सबक, दूसरों को फतह करते करते खुद को गंवा न बैठो। तीसरा सबक, हर मौका गनीमत नहीं हुआ करता, कुछ मौके दामे सियाद हुआ करते हैं। चौथा सबक, कुछ काम जोर और ज़बरदस्ती के नहीं, हिकमत के मुतकाजी होते हैं। पांचवा सबक, ख्वाबों के तआक्कुब में कोशा रहो मगर पाँव ज़मीन पर रहें। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है, वो इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब सलाम नहीं करते। आप घोड़े को घसीट कर पानी तक ले जा सकते हैं, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमारे आस पास भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि लाख कोशिश कर डालें, लेकिन उन्होंने कुछ भी समझना नहीं होता। लोग समझते हैं बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है, जबकि हर वो चीज जिसकी अहमियत अल्लाह से बढ़ जाए वही आपका बुत है। जब कमजोर तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े फिरौनों को तबाह कर देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है, जो तौबा करके उस पर कायम रहे वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं पूरी ज़िंदगी 2 बंदों को तलाश करने पे भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और वो गरीब हो गया, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, इनको पीठ पे लाद लोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो इन पर चढ़कर बुलंद होते जाओ। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन आप एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। जिंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियां निकाल फेंकें, मुस्कुराकर सबसे मिलें। न जाने कब कहाँ जिंदगी का सफर रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। इज्जत हमेशा वक्त और हालात की होती है, इंसान इसे अपनी समझ लेता है। मुंह पर तारीफ करने की बजाय बेहतर है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दी जाए। शक के मकामात को पहचानो ताकि उसके जरिए यकीन के मकामात को पहचान सको। दुनिया का बेहतरीन लाइफ स्टाइल ये है कि अपनी आमदनी में गुजारा करना सीखें, किसी से फ्रॉड और धोखा मत करें, सच बोलें और हमेशा हलाल खाएं। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नजर आना चाहते हैं, मगर किरदार की फिक्र नहीं करते। भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और अखलाक ही उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी ज़ात किसी के लिए बोझ है, तो सब मामलात को और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें।
ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا، انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عزت نہ ملے تو ساتھ چھوڑ دو، اہمیت کم ہو جائے تو فاصلہ بڑھا دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی اپنے والدین سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ان کی جوتیوں سے بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی جچتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آپ زندگی کے پرانے اسباق دہراتے رہے تو نئے باب کے آغاز سے قاصر رہیں گے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ بد دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہی اصل انسانیت ہے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیج بوتے جائیں، تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے نظر آئیں۔